नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैट्रिक चैप्टर से सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर है क्या 2 और यहाँ है 4 और नीचे हो गया 20। तो कैसे वो होगा? जब ये पता होगा तो उसी प्रकार से हम ये दूसरा वाला भी करेंगे। अगर ये भी उसी प्रकार से हुआ तो तीसरा कर देंगे। इजिली हमें पता हो जाएगा कि प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा। तो देखिए, 2 और 4 अगर हम जोड़ देते हैं तो 6 होता है। अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है 36, लेकिन है 20। तो कैसे होगा? तो देखिए, कुछ इस प्रकार से कर दिया। जैसे यहाँ पर है 2 का स्क्वायर कर दिया है तो कितना हुआ 4, और फिर 4 का स्क्वायर कर दिया है तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। तो देखिए, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। तो ये नीचे लिख दिया है 20। उसी प्रकार से ये भी देखिए, 3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और प्लस 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81। तो 81 और 9 कितना हुआ 90। तो ये नीचे लिख दिया है 90। तो उसी प्रकार से अब तीसरे वाले आकृति को हमें सॉल्व कर देना है। जैसे इधर जैसे है 1 तो इसका स्क्वायर कर देना है और इधर वाली संख्या का स्क्वायर कर देना और दोनों का स्क्वायर करके क्या करना है जोड़ देना। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो 49 और 1 कितना हो जाएगा कितना 50। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए, यहाँ पर है क्या 42 और यहाँ है कितना 39 और नीचे हो गया है 81। तो कैसे हो? तो ये तो सीधा लग रहा है कि इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया। तो देखिए, 9 और 2 यहाँ पर तो कितना हुआ 11, 11 के 1 हासिल कितना है 1। फिर देखिए 4 और 3 तो कितना हुआ 7 और 1 हासिल कितना हुआ 8। तो इस प्रकार से जोड़ दिया है तो हो गया है 81। तो ये नीचे लिख दिया है 81। तो उसी प्रकार से ये देखिए, अगर हम जोड़ देते हैं तो देखिए 6 और 2 कितना हुआ 8। तो यहाँ देखिए लिख दिया है 8। फिर देखिए 3 और 2 कितना हुआ 5। तो यहाँ लिख दिया है 5। तो इस प्रकार से हो गया कितना 58। तो उसी प्रकार से हमें ये वाला आकृति कर देना है। इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। तो देखिए 7 और 3 कितना हुआ 10, 10 के 0 हासिल आया 1। फिर देखिए 4 और 1 ये कितना हुआ 5 और 1 हासिल कितना हुआ 6। तो कितना हो गया 60। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक की जगह पर 60 और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आइए सिंपल ट्रिक क्या है आइए जानते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, जैसे थोड़ा सा आपको लॉजिक समझ में आता है, जिससे कुछ सेकंड में आप भी कर ले जाएंगे। देखिए 4 और यहाँ है 9। तो देखिए, अगर हम ऐसा कर दें, किस प्रकार से इनका रिलेशन बनाएं कि यहाँ पर 6 हो जाए। तो देखिए, न जोड़ने पर होगा ना गुणा करने पर हो रहा है। तो फिर ये कैसे होगा? देखिए, अगर हम गुणा कर देते हैं तो 4 9 36 और फिर 36 को भाग करते हैं 6 से तो 6 हो जाएगा। लेकिन इधर ये दूसरा वाला आकृति देखते हैं तो नहीं हो रहा है। तो मतलब ऐसा हमें नहीं करना है, हमें करना है इस प्रकार से। देखिए, 4 का वर्गमूल निकाल लेते हैं तो कितना होगा 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 3 और फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया है तो 3 दूनी कितना हुआ 6। तो ये नीचे लिख दिया है 6। फिर देखिए 9 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 4। अब देखिए, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया है तो 3 चौक के 12। तो नीचे लिख दिया क्या 12। तो उसी प्रकार से हमें ये भी कर देना है। देखिए, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 4। अब इधर कौन सी संख्या रखें कि उसका वर्गमूल निकालें तो कितना हो जाए 5 हो जाए, ताकि हम इन दोनों को गुणा करें तो 20 हो जाए। तो अब यहाँ पर अगर हम 25 रख देते हैं और इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हो जाता है 5 और फिर इन दोनों संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो 20 हो जाता है। तो मतलब प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा क्या 25 और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, इसका क्या लॉजिक है आइए जानते हैं। अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें, जैसे देखिए 15 और 12 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो 15 12 हो जाएगा कितना 27। तो देखिए 27 हुआ। अगर हम इसे 9 से डिवाइड कर दें, भाग कर दें, तो 9 त्रिक 27 कितना आएगा 3। तो ये नीचे लग गया है 3। लेकिन अभी हम आगे भी करेंगे ये दूसरा वाला आकृति। इसी प्रकार से अगर हो गया तो तीसरा भी हम इसी प्रकार से कर देंगे। तो देखिए 44 और 28 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो देखिए 8 और 4 कितना हुआ
8 4 हुआ 12, 12 के 2 हासिल कितना है 1, 4 और 2 कितना हुआ 6, 6 और 1 हासिल कितना हुआ 7, हो गया 72। 72 को भी हम 9 से भाग करेंगे तो 9 8 72, तो मतलब 8 नीचे भी लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से अब हमें तीसरे वाले आकृति को भी कर देना है। इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है, उसके बाद 9 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर है क्या 3 और यहाँ है क्या 4, तो 4 और 3 कितना हुआ 7, तो हो गया कितना 7, और फिर देखिए 5 और 6 तो कितना हुआ 11, तो हो गया कितना 117। अब इसे भाग कर देना है किससे 9 से, तो अब इसे हमें भाग कर देना है। उसके बाद हमें पता हो जाएगा कि परसों की जगह पर क्या होगा। तो देखिए 9 का पहाड़ा पढ़ें कि 11 से ज़्यादा ना हो, तो देखिए 9 1 9 मतलब 1 मरतबा जाएगा, फिर 9 2 11 होता तो 2 बचा, 2 इधर आ गया तो हो गया कितना 27, तो 9 त्रिक 27 तो कितना हुआ 3, तो कितना आया 13। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह पर क्या हो जाएगा 13, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो, जैसे इसका तरीका पता चलता है जैसे इजीली सॉल्व हो जाता है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व। तो वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो वीडियो यहीं करते हैं समाप्त।